12वें एपिसोड में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ जड़ी बूटियाँ तोड़ रही होती है। फिर उसके बाद एक पंछी आकर उसके कंधे पे बैठ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नरूटो भी वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ होता है। फिर वही पंछी नरूटो के पास आकर बैठ जाती है। फिर वो लड़की नरूटो के पास जाती है। फिर उसके अगले ही सीन में हम साकुरा को देखते हैं जो कि सोकर उठ जाती है और वे उन सभी के पास आकर बैठती है। तभी ब्रिज बिल्डर उनसे यह कहता है नरूटो दिखाई नहीं दे रहा। तभी साकुरा कहती है नरूटो तो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, आखिर वो पागल हो चुका है। लगता है नरूटो पागल हो चुका है, वो तो दिन भर पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी सासुके साकुरा से यह कहता है तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि नरूटो कोई मुसीबत में फंस चुका है, मुझे जंगल में जाकर देखना चाहिए। फिर उसके बाद ककाशी उनसे यह कहता है कि नरूटो एक अच्छा निंजा है, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। तभी सासुके नरूटो को ढूंढने के लिए जंगल में जाने ही वाला होता है। तभी साकुरा उसे यह कहती है क्या तुमने अपना खाना फिनिश कर दिया। तब उसके बाद साकुरा उसकी प्लेट देखती है और सासुके ने सारा खाना फिनिश कर दिया होता है। साकुरा कहती है ये कितना फास्ट हो चुका है खाने के मामले में। फिर उसके बाद सासुके नरूटो को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। फिर उसके अगले ही सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो कि नरूटो को ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे ख़त्म नहीं करती बल्कि उसे उठा देती है और नरूटो उठ जाता है। तब वह लड़की उसे कहती है तुम यहाँ पे जंगल में क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे ठंड लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगे। फिर नरूटो उससे यह कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फिर नरूटो उससे ये पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर वो लड़की उससे यह कहती है मैं तो यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ लेने के लिए आई थी। फिर नरूटो उससे यह कहता है क्या तुम सुबह सुबह ही काम को शुरू कर देती हो। फिर वो लड़की उससे कहती है कि सुबह के समय तो वातावरण शांत रहता है और काम करने में भी दिल लगता है। फिर वो लड़की उससे यह कहती है क्या तुम कोई निंजा हो या तुमने हेयर बैंड ऐसे ही पहन रखा है। फिर नरूटो उससे यह कहता है मैं एक निंजा हूँ और मैं एक अच्छा निंजा बनना चाहता हूँ ताकि सारे लोग मेरा सम्मान करें। फिर वो लड़की नरूटो से कहती है तुम ये किसके लिए कर रहे हो। फिर उसके बाद हम उस लड़की के फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। वे एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है और कुछ खाना ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे कुछ डॉग्स आ जाते हैं। डॉग्स को देख के वे डर जाता है और एक जगह बैठ जाता है। तभी वहाँ पर जाबुजा आता है, जाबुजा उसे देखता है। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं। जो लड़की नरूटो के पास होती है वो लड़की नहीं होती बल्कि एक लड़का होता है जो कि हागू होता है। इसी बीच में वे नरूटो से कहती है मैं जा रही हूँ और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं एक लड़का हूँ। नरूटो उससे कहता है तुम तो साकुरा से भी सुंदर दिखते हो। फिर उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी सासुके नरूटो को ढूंढता ढूंढता जंगल में पहुँच जाता है और वे हाकू के पास से होकर गुजरता है, लेकिन वे एक दूसरे के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते। फिर उसके बाद साकुरा और वो ककाशी भी जंगल में उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। फिर उसके अगले ही सीन में हम नरूटो को देखते हैं जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ होता है और नीचे गिरने का नाटक करता है और ककाशी और साकुरा डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो चक्रा की मदद से नीचे गिरने से बच जाता है और ककाशी और साकुरा से यह कहता है यह सब तो मैं नाटक कर रहा था। फिर उसके बाद वह सच में नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी सासुके वहाँ आता है और अपने चक्रा की मदद से नरूटो को बचा लेता है। फिर उसके बाद हम उन सभी को टेबल पर देखते हैं, लेकिन नरूटो और सासुके अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद वे दोनों वहाँ पे आते हैं और वे थके हुए होते हैं। तभी ब्रिज बिल्डर उनसे कहता है क्या तुम किसी से मार खा कर आए हो। तभी वे दोनों कहते हैं हम पेड़ की आखिरी चोटी तक पहुंच चुके हैं। तभी वे दोनों भी टेबल पे बैठ जाते हैं। उसके बाद हम उस ईरानी को देखते हैं जो कि रो रहा होता है और वे उन सभी से यह कहता है कि तुम्हारा ट्रेनिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, गाटो के लोग कभी भी आएंगे और हम सभी को मार देंगे क्योंकि हमेशा ताकतवर लोगों के सामने कमज़ोरों को झुकना पड़ता है। नरूटो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी नरूटो ईरानी से कहता है तुम तो हमेशा रोते ही रहते हो, रोतड़ू कहीं के, और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद हम गाटो को देखते हैं जो कि जाबुजा को कॉल करता है और जाबुजा से यह कहता है हमने तुम्हें आराम करने के पैसे थोड़ी ना दे रखे हैं, तुम्हें जो काम बोला तुम उसे करो। तभी जाबुजा गुस्से में उस फ़ोन को तोड़ देता है। अगले सीन में सुबह हो जाती है। हम उन सभी को देखते हैं और नरूटो सोया हुआ होता है क्योंकि वह प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी थक जाता है। तभी ककाशी ईरानी की माँ से यह कहता है नरूटो काफ़ी थक चुका है, मुझे लगता है कि वो आज उठने वाला नहीं है, इसीलिए नरूटो को आज आराम करने की ज़रूरत है और आज हम इसे नहीं उठाने वाले। फिर उसके बाद ब्रिज बिल्डर सासुके, साकुरा और वो ककाशी वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगले ही सीन में हम जाबुजा और हाकू को देखते हैं जो कि ब्रिज के नीचे पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद नरूटो की नींद खुल जाती है और वे ईरानी की माँ से यह कहता है आखिरकार आपने हमको उठाया क्यों नहीं, वो सब मुझे छोड़ के चले गए हैं। फिर उसके बाद नरूटो जल्दी जल्दी तैयार होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके अगले ही सीन में हम जाबुजा को देखते हैं जो कि सभी बिल्डर्स को ख़त्म कर देता है। फिर वहाँ पर ककाशी, सासुके, साकुरा पहुँच जाते हैं और वो ब्रिज बिल्डर भी पहुँच जाता है और ब्रिज बिल्डर उन्हें देख कर यह कहता है आखिर ये हालत तुम्हारी किसने की।
तभी ककाशी सोचने लग जाता है, जो मैंने सोचा था वही हुआ, ज़ाबुज़ा अभी भी जिंदा है। फिर उसके अगले ही सीन में हम गाटो के कुछ आदमियों को ईरानी के घर के पास देखते हैं। फिर उसके बाद ब्रिज पर चारों तरफ धुंध फैलने लगती है और वे समझ जाते हैं कि ज़ाबुज़ा यहीं पर है। फिर उसके बाद ज़ाबुज़ा क्लोन जुत्सु का प्रयोग करता है और काफ़ी सारे क्लोन बना देता है। फिर वो सभी उस ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं और उसका एक क्लोन सास्के से कहता है, तुम्हारे पैर तो कांप रही है, तुम तो घबरा रहे हो बच्चे, आखिर तुम कैसे लड़ोगे मुझसे। फिर उसके बाद सास्के ज़ाबुज़ा के सभी क्लोन्स को ख़त्म कर देता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें साफ साफ देख सकता हूँ। फिर उसके बाद हम ज़ाबुज़ा और हाकू को देखते हैं, जो कि ब्रिज पर खड़े हुए होते हैं और ज़ाबुज़ा हाकू से यह कहता है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर मिल गया। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।